तो आइए दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत हमारे इस चैनल पे। आज हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर, न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, वो है एलिगेशन। देखिए, एलिगेशन चैप्टर जो पहली बार बनाते हैं उन लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि इसमें कई चैप्टर का जो मिक्सअप है। आप इसमें प्रतिशत का क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आप लाभ हानि का क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपको औसत का क्वेश्चन दिखेगा, इसमें साधारण ब्याज का क्वेश्चन दिखेगा, इसमें आपको समय दूरी का जो है टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से कई चैप्टर का मिक्सअप होने की वजह से जो लोग पहली बार बनाते हैं उन लोगों को क्वेश्चन ये समझ नहीं आता है कि एलिगेशन से कौन सा बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। तो देखिए, इसका हम लोगों को जो है कि इस कमी को दूर करने के लिए हम लोग को करना क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस। तो हमारा जो कोशिश है कि इस वीडियो के माध्यम से आज से हम लोग का क्लास स्टार्ट हो रहा है, इसमें सारे टाइप का क्वेश्चन आपको हम नोट्स के द्वारा आपको बताएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका जो बेसिक रूल है उसको समझते हैं। और देखिए, एलिगेशन से बनाना हम लोग का क्वेश्चन जो है प्रोसेस से अगर हम लोग बनाते हैं तो उसके वनिस्पत हम लोग का एलिगेशन से काफ़ी कम समय क्वेश्चन बनता है। इसीलिए कंपटीशन में हम लोगों का एलिगेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि आपको क्या करता है, टाइम बचाता है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे एलिगेशन का कुछ बेसिक पॉइंट है, क्योंकि अगर हम लोगों का बेसिक पॉइंट क्लियर नहीं होता है तो हम लोग को समस्या हमेशा बना रहेगा। एलिगेशन बहुत लोग क्या समझते हैं कि हम लोग एक सस्ता वाला एक महंगा वाला रखे और बीच में एलिगेशन रखे और घटा के हम लोग काम कर लिए, आ गया रेशियो। तो कई बार ये पता नहीं चलता है कि हम लोग का रेशियो किस चीज़ का रहा है। अगर डिस्टेंस, अगर हम लोग का स्पीड दिया हुआ है और स्पीड को अगर हम लोग घटाएंगे तो उसका जो हम लोग का जो घटाने का जो रेशियो आता है वो रेशियो होता क्या चीज़ का है, क्या वो टाइम का है, वो स्पीड का है, ये डिस्टेंस का है। तो ये सब परेशानी है, छोटी छोटी परेशानी। तो हम लोग देखेंगे इसका सबसे पहले जो बेसिक पॉइंट है उसको हम लोग क्लियर करेंगे, फिर आएंगे क्वेश्चन पे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हमको भी पढ़ाने में काफ़ी इंटरेस्ट है, मज़ा आए और आप लोगों को अच्छा वीडियो बना के हम दे पाएँ। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आइए देखिए, इसका बेसिक पॉइंट को क्लियर करने के लिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। आपके पास एक महंगा वाला है, एक सस्ता वाला है। महंगा वाला का रेट है 50 रुपये प्रति केजी, सस्ता वाला 30 है, और दोनों का जो मिश्रण है, मिश्रण का कीमत है 35 रुपये प्रति केजी। ये आपके पास रेट है। वजन हम लोग को किस अनुपात में मिलाएगा ये निकालना है। ये मान लेते हैं ए और बी। पहला वाला A kg है, दूसरा वाला B kg है। तो अगर दोनों को मिला देंगे तो मिश्रण हम लोग का जो है, ये टोटल मिश्रण का जो वजन ही हो जाएगा A + B kg। अगर 50 रुपये के दर से अगर आप A kg सामान लीजिएगा तो इसके पीछे आपका लागत होगा 50A, और 30 रुपये के दर से अगर B kg लीजिएगा तो यहाँ पर आपका लागत होगा 30B। दोनों को अगर जोड़ दीजिएगा तो ये टोटल लागत आपका। और इस तरफ से अगर हम टोटल लागत निकालना चाहेंगे, इस तरफ से अगर निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर हम लोग का टोटल वजन जो है A + B kg है, और यहाँ से हम लोग का रेट कितना है मिश्रण का, 35 है। तो इस दोनों का गुणनफल हम लोग जैसे करेंगे तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा टोटल। तो ये भी हम लोग का टोटल, ये भी टोटल, दोनों आपस में इक्वल। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे 50A + 30B के नीचे हम लोग A + B ला के रखेंगे तो ये हम लोग को क्या दिखेगा, ये दिखेगा हम लोग को औसत मान। तो हम लोगों का जो एलिगेशन है वो एक्चुअल में आया कहाँ से है, वो आया है औसत से, ये ध्यान रखिएगा। तो यहीं पे जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो हम लोग का 50A + 30B, इस तरफ हम लोग का 35A और ये 35B। आप देखिएगा हम लोग का जो 50 है इसमें हम लोग का एक बार 35 आके घटेगा, 15A 15A, और एक बार हम लोग का 35 में आके घटेगा 30B, 35B में 30B आके जब घटेगा तो ये देगा 5B। यहाँ से घटाइए तो ये A अनुपात B आपको दिखेगा 1:3। अब इसी को देखिए, हम लोग अगर बनाते हैं एलिगेशन से तो हम लोगों के पास जो महंगा वाला है और जो सस्ता वाला है, महंगा वाला का रेट है 50, सस्ता वाला का है 30, और मिलावट को हम लोग यहाँ पर रखेंगे, मिश्रण कहाँ पर रखेंगे, बीच में रखेंगे। मिश्रण हम लोग का क्या है, मिश्रण हम लोग का औसत मान भी है, ये ध्यान रखिएगा। हम लोग क्या किए यहाँ पे, एक बार हम लोग का 35 में हम लोग का छोटा मान जो 30 है ये आके घटा है, और एक बार हम लोग का 50 में 35 आके घटा है। जो बड़ा मान है उसमें एलिगेशन आके घटा है, और छोटा मान जो एलिगेशन का है उसमें जाके घटा है। तो एलिगेशन का हम लोग जो है मिश्रण वाला जो कीमत है, मिश्रण वाला जो मान है, इसको हम लोग रखते हैं बीच में। तो एक बार 30 आके 35 में घटेगा, इस दोनों का डिफरेंस 5, और एक बार हम लोग का इस दोनों का डिफरेंस
ये आएगा 15, जैसे इसको कटाएगा तो ये आपको आएगा 1:3। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिए थे क्या, ये था रुपया में था, ये रुपया में था, ये भी आपका रुपया में था, रेट था। और जबकि हम लोग का यहाँ से जो कट के आया है ये आया है किस में, केजी में आया है। ये हम लोग क्या लेके चले थे, ए और बी, यहाँ से देखिए ए और बी हम लोग का क्या था, वजन था। तो यहाँ पे हम लोग का जो 50 गुना ए जो है, अगर हम लोग लेके चलते हैं, दर अगर लेके चलते हैं, रेट अगर लेके चलते हैं, है ना, तो हम लोगों का निकलेगा रेशियो किसका, वजन का। ये ध्यान रखिएगा। अब इसका फ़ायदा क्या है, तो जब आप स्पीड इनटू टाइम, जो कि क्या होता है, डिस्टेंस होता है समय दूरी में, ये आपको काम देगा। अगर स्पीड लेके चलिएगा, स्पीड 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 लेके चलिएगा, तो इसका जब आप डिफरेंस लीजिएगा तो ये रेशियो आपको स्पीड का नहीं आएगा, ये आएगा किसका, टाइम का आएगा। स्पीड अगर लेके चलिएगा तो टाइम का आएगा, और अगर टाइम तीनों जगह लेके चलते हैं तो ये आपको आएगा किसका रेशियो, अगर टाइम लेके चलते हैं तो ये आपको स्पीड का आएगा। ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का। तो ये आपको समझ में आ गया कि आपका एलिगेशन कहाँ से आया है, तो ये आता है औसत से। और यहाँ पे हम लोग इसको बीच में क्यों रखते हैं, ये भी आपको क्लियर है, और इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो अगर हम लोगों का यहाँ पे स्पीड है, यहाँ भी स्पीड होगा, यहाँ भी स्पीड होगा। अगर ये हम लोग का क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, तो ये भी क्रय मूल्य होगा। अगर हम लोग का ये टाइम है, ये टाइम है, तो ये भी हम लोग का टाइम होगा। ये ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या हम लोग को यहाँ पर देखना है कि हम लोग का महंगा वाला 50, सस्ता वाला हम लोग का कितना है, 30 है, और मिश्रण जो है ये कितना है, 35 है। तो ये जो मिश्रण का जो मान है, ये हमेशा जो छोटा मान है इससे ये ज़्यादा होगा, और जो हम लोग का ज़्यादा मान है उससे ये हमेशा मिश्रण का मान, है ना, औसत मान हम लोग का हमेशा कम होगा। ये हम लोग का हो सकता है कि 31 हो, ये हो सकता है कि हम लोग का 32.3 हो, लेकिन जब भी होगा तो ये 30 से ज़्यादा होगा, छोटा नहीं। और जब भी होगा हम लोग का ये 50 से कम होगा, 50 से ज़्यादा नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हम लोग जब इसका डिफरेंस लिए तो यहाँ से ये डिफरेंस हम लोग कितना आ रहा है, 5, और इस तरफ से कितना, 15। इस दोनों को जब जोड़िएगा तो ये इतना ही देगा जितना कि इस दोनों के बीच का डिफरेंस है, 20। तो अगर हम लोगों को क्वेश्चन में ये दिया रहता है कि पहला वाला 50, दूसरा वाला 30, ये मान निकालना रहता, और आपके पास अनुपात दिया रहता 1:3 में, इसको मिलाया गया है। हम लोगों को मिलाया गया किस अनुपात में, 1:3 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका हम लोग को आगे ज़रूरत है, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग को 1:3 में मिलाया गया है, जिसमें पहला है कितना, 50, और दूसरा है कितना, 30, तो देखिएगा हम लोग करते क्या है कि इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 20, इसी 20 को हम लोग बांटते हैं किसमें, 1:3 में। तो 3, 1, 4 का वैल्यू अगर हम लोग का 20 है तो 1 का मान 5, और 3 का मान हम लोग का कितना आ जाएगा, 15। तो हम लोगों का इस जगह का जो वैल्यू होगा इससे छोटे वाले से ज़्यादा होगा, और छोटा वाला से कितना ज़्यादा हो कि इसका और इसका डिफरेंस हम लोग का कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो इसको हम लोग को, इस 5 को इस 30 में जोड़ देना है। तो यहाँ का मान कितना होगा, 35। तो हमेशा जो छोटा वाला है उसके सामने का आप कोशिश कीजिएगा वैल्यू को लिखने का, और इसको हम लोग को सिर्फ जोड़ देना है। अगर आपने मान लिया कि जो हम लोग का बड़ा वाला वैल्यू है उसके अगर डायगोनली आप वैल्यू ले लिए हैं, तो आपको इस 50 में 15 को घटा करके आपको यहाँ का वैल्यू निकालना होगा। ये कितना आएगा, 35 आएगा, क्योंकि इससे हमेशा ये छोटा होगा, और छोटा वाला मान से हम लोग का ये क्या होगा, ज़्यादा होगा, एलिगेशन का मान, मिश्रण का जो वैल्यू आएगा। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर कुछ और पॉइंट आता है तो हम लोग उसको देखते हैं क्वेश्चन पे। आइए चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, सबसे पहला क्वेश्चन है 50 रुपया वाले चावल
35 रुपये वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण की कीमत 40 रुपया हो जाए। बहुत आसान क्वेश्चन है। 50 है, 35 है और मिलावट हम लोग का है 40। इस दोनों का हम लोग को अंतर, इस तरफ 5 आएगा और इस तरफ हम लोग का आएगा ये 10, कटाइए तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 1:2। काफ़ी आसान था। आइए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का है 7 रुपया 20 पैसा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7.2। और दूसरा हम लोग का जो है वो है 5.7। 7 रुपया 20 पैसा वाले चावल को 5 रुपया 70 पैसा वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का कीमत हो जाए 6 रुपया 30 पैसा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 6.3। अब देखिए, अगर आपको कहीं पे भी दशमलव अगर दिख जाए तो दशमलव के बाद सबसे पहले क्या कीजिए, अंक को बराबर कीजिए। यहाँ पर हम लोग का अंक बराबर है, नहीं रहेगा तो 0 रख के हम लोग बराबर करेंगे और हम लोग पॉइंट को हटा देंगे। घटाना आपको ज़्यादा आसान हो जाएगा, आपको सब में से पॉइंट को हटा देना है। अब देखिए, इस दोनों का बीच का जो डिफरेंस हम लोग को आएगा ये आएगा 6 और इस दोनों का जो बीच का जो डिफरेंस आएगा ये आएगा 9। तो ये कट के हम लोग का अनुपात क्या देगा, 2:3। ये हम लोग का सेकंड क्वेश्चन का आंसर। पॉइंट अगर कभी भी रहे तो पॉइंट के बाद सबसे पहले अंक को देख लीजिए बराबर है या नहीं है। अगर नहीं है तो बराबर कर लीजिए, 0 डाल के बराबर कीजिए, उसके बाद सबका पॉइंट को हटा दीजिए और घटाइए। आपका कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाएगा। आइए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है 37 रुपया प्रति किलोग्राम वाले कितने चावल 48.4 रुपया प्रति किलोग्राम वाले 25 केजी चावल के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण का कीमत 40 रुपया हो जाए। अब हम लोग का जो ये क्वेश्चन है पिछला 2 क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। अनुपात नहीं निकालना है हम लोग को, वजन निकालना है, कितना मिलाना है। समझिए, चलिए देखिए इसको। पहला वाला का रेट है 37, दूसरा वाला जो है ये है आपका 48.4 और मिश्रण का जो कीमत है ये है 40। इसका हम लोग को वजन दिया हुआ है, ये जो मिलाया गया है ये 25 केजी और ये कितना मिलाया गया है इसको हम लोग को निकालना है। x मान लेते हैं। आइए देखिएगा, सबसे पहले हम लोगों को किस अनुपात में मिलाया गया है ये हम लोग को निकालना होगा। देखिए पॉइंट के बाद हम लोग का एक अंक है, यहाँ पे 0 डाल दीजिए, पॉइंट के बाद यहाँ 0 डाल दीजिए। अब इसको हटा दीजिए तो हम लोग का 484 में 400 घटेगा 84 और इस तरफ जब घटाएगा तो इस दोनों का 400 और 370 का जो अंतर आएगा ये आएगा 30। 5 से ये हम लोग का कट जाएगा 6 से 5 बार में, ये 6 से कट जाएगा हम लोग का 14 बार में, 14 बार में। अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग का इस 5 का वैल्यू कितना है 25 है। तो अगर 5 का वैल्यू अगर 25 है तो 14 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग को निकल का जाएगा 14×5 70 केजी हम लोग को मिलाना होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा क्या आएगा 70 केजी, 70 केजी। हम लोग अनुपात निकाल लिए, दोनों को किस अनुपात में मिलाना है। इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके पास था कि इसका आपको वजन दिया होता, 5 का वैल्यू दिया होता 25, तो 14 का वैल्यू हम लोग को कितना आ गया 70 केजी हम लोग को मिलाना होगा। आइए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का है कि एक बाल्टी में 40 लीटर दूध है और दूध का रेट हम लोग का है 14 रुपया प्रति लीटर है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए। देखिए पानी का जो रेट होगा, जो हम लोग का लागत मूल्य होगा पानी का, ये 0 होगा। कोई भी व्यक्ति अगर पानी मिला रहा है तो फायदे के लिए मिला रहा है, तो वो फायदा अगर कमाना चाहेगा तो वो पैसा लगा तो पानी नहीं डालेगा, तो पानी का जो मूल्य होगा वो 0 होगा। और ऐसा करने के बाद हम लोग का जो मिश्रण का जो कीमत है वो होता है कितना 8 रुपया प्रति लीटर। आइए देखिएगा मिल्क वाटर, मिल्क हम लोग का जो है इसका रेट है 14, वाटर हम लोग का 0 और दोनों का जो मिलावट है ये है 8। तो इस दोनों का हम लोग का जो डिफरेंस आएगा 8 आएगा और इस तरफ से देखिएगा इस दोनों का डिफरेंस हम लोग का 6। जैसे इसको कटाएगा तो हम लोग का आएगा 4 कितना 3। तो हम लोगों का इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसमें जो हम लोग का मिल्क जो मिलाया गया है ये है कितना 40 लीटर है। तो 4 का अगर वैल्यू 40 लीटर है तो वाटर का अगर निकालना है तो 3 का वैल्यू हम लोग को निकालना है। 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 लीटर। तो हम लोग का इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा 30 लीटर। कितना पानी मिलाना है 30 लीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 5। किसी ऑफिस में काम कर रहे कर्मचारी का औसत वेतन 8000 है। तो ये कर्मचारी आपका जो है इस क्वेश्चन में डॉक्टर और क्लर्क दोनों का मिलावट है। तो इस 8000 को हम लोग को बीच में रखना है, ये आपका मिश्रण है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में है तो हम लोग शुरू में ही इसको ऊपर रखते हैं, गलती हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें 14 डॉक्टर है और डॉक्टर का हम लोग को दिया है औसत कितना 12000 है। शेष क्लर्क है जिनका औसत 6000 है। हम लोग को निकालना है इस क्वेश्चन में सभी कर्मचारी का संख्या। देखिए हम लोग का डॉक्टर है और क्लर्क है। डॉक्टर का जो आपको दिया हुआ है 12000, क्लर्क का है 6000 और सभी कर्मचारी का जो दिया हुआ है शुरू में ही आपका है 8000। इसको हम लोग को रखना है बीच में, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हम लोग का कट का आ जाएगा 2000, ये घट के हम लोग का ये दोनों का डिफरेंस आएगा और उसके बाद हम लोग का ये कट के आएगा 1:2। अब देखिए इस क्वेश्चन हम लोग का जो डॉक्टर का संख्या दिया हुआ है, एक का वैल्यू दिया हुआ है कितना है 14 है। हम लोग को निकालना है कर्मचारी का संख्या, है ना, कर्मचारी मतलब दोनों को मिला के 2 1 3। तो अगर एक का वैल्यू हम लोग का 14 है तो 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 42। तो हम लोग का जो है कुल कर्मचारी का जो संख्या इस क्वेश्चन निकल का है कितना 42, यही हम लोग का आंसर होगा। आइए चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 6। 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक है 35। इसमें पास जो करता है, पास जो किया है जो लड़का, उनका औसत है 39 और फेल जो किया है, फेल वाले का हम लोग का औसत दिया हुआ है 15। हम लोग को इस क्वेश्चन में निकालना है पास होने वाला लड़का का संख्या। ये क्वेश्चन हम लोग का 6 है, पास है और फेल है। तो सभी जो है मिश्रण हम लोग का जो है मिलावट जो है सभी का वो है 35। जो पास किया है 39 है और जो फेल किया है उनका औसत हम लोग का है 15। तो यहाँ से हम लोग का जो डिफरेंस आएगा इस तरफ 20 आएगा और इधर ये हम लोग का 4 आएगा, कटाएगा ये हम लोग का कट के आएगा 5:1। तो हम लोग का जो पास है 5 है, फेल कितना है 1 है। तो यहाँ से टोटल जोड़ के हम लोग का 6। क्वेश्चन में टोटल हम लोग का जो संख्या 120 है, एक का वैल्यू आ गया कितना 20। तो हम लोग का जो पास होगा 20 पंचे 100 और जो फेल होगा ये 20। आइए इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या पूछा गया है, हम लोग को पूछा गया पास होने वाला टोटल कितना है। तो इस क्वेश्चन का हम लोग का आंसर क्या होगा 100। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है कि राम के पास कुछ 100 रुपया के नोट और कुछ 50 रुपया के नोट है। उसके पास कुल 85 नोट है और कुल धन 5000 है। हम लोग को निकालना है इस क्वेश्चन में कि 100 रुपया का नोट का संख्या कितना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये 5000 जो हम लोग का जो दिया है, 5000 हम लोग का जो दिया है ये 100 और 50 दोनों का ये मिलावट है। इस तरह क्वेश्चन में हम लोग करते क्या है कि 85 जो नोट है, एक केस में मान लेते हैं कि सभी का सभी नोट क्या है 100 का है। तो अगर सभी 100 का नोट हो तो हम लोग के पास कितना पैसा होता 8500। दूसरा केस में क्या मानेंगे कि ये सभी नोट हम लोग का 50 का है, 85 का 85 जो नोट है ये किसका है 50 का है। तो हम लोगों के पास होना चाहिए 4250, जबकि हम लोग के पास है इस दोनों का मिलावट। आइए देखते हैं, इधर से हम लोग का ये डिफरेंस आ जाएगा 750 और ये हम लोग का आएगा 3500। ये जीरो कैंसिल कर लीजिए। आप इस जीरो को पहले भी कटा सकते थे, अगर कॉमन देख रहा है तीनों में कुछ भी है ना, तो वैसे मान को आप पहले भी कटा सकते हैं। 25 से ये हम लोग का कट जाएगा 3 बार में और ये हम लोग का कट जाएगा 14। तो यहाँ से हम लोगों का जो नोटों का संख्या का जो अनुपात आ रहा है 3:14। अगर 3 हम लोगों का है 100 रुपया का नोट का संख्या, तो 50 रुपया नोटों का संख्या कितना है 14 है। तो यहाँ से टोटल जोड़ के हम लोग का 17 है कुल नोट, और नोटों का संख्या हम लोग का है कितना 85। इसको जैसे कटाएंगे तो एक का वैल्यू आ गया 5। तो अगर यहाँ से 3 निकालना होता तो ये हम लोग का 15 हो जाता और ये 14 पंचे 70 हो जाता। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में पूछा गया है किसका 100 रुपया का नोटों का संख्या, तो हम लोग का जो आंसर होगा कितना होगा 15। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का क्या है कि एक व्यक्ति को ऑटो द्वारा यात्रा करने पे 7.5 रुपया प्रति किलोमीटर की दर से इसको भाड़ा देना है, और अगर कार से अगर करता है तो इसको देना पड़ता है 3 रुपया प्रति किलोमीटर की दर से। 80 किलोमीटर का यात्रा करता है और टोटल वो भुगतान किया है 330 रुपया।
हम लोगों को निकालना है इस क्वेश्चन में कि उसने ऑटो से कितना दूरी तय किया। देखिए अगर ऑटो से करता है और कार से करता है, टोटल ये दिया है 330 रुपया भाड़ा। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन में यही करना है जो इससे पहले किए थे कि एक केस में मानेंगे कि 80 किलोमीटर उसने ऑटो से किया, और अगर 80 किलोमीटर अगर जाता है ऑटो से, ऑटो का रेट दिया हुआ है 7.5, तो इतना इसको पैसा देना पड़ता। दूसरे केस में हम लोग क्या करेंगे कि ये मान के चलेंगे कि 80 का 80 किलोमीटर ये कार से ही चला है, कार का हम लोग का रेट है 3 का, तो ये हम लोग का आ जाएगा 240, और इसको जब गुना करके देखिए तो ये आएगा 600। तो यहाँ से आप चाहें तो तीनों में कॉमन जो आपको दिख रहा है पहले भी इसको कटा सकते थे। अब इसके बाद आप इसका डिफरेंस देखिए, तो 24 और 33 का डिफरेंस आपको 9 दिखेगा, और इधर आपका 60 और 33 का डिफरेंस ये 27 दिखेगा। अगर आप ये नहीं कटाते जीरो, तो यहाँ पर हम लोग का जो डिफरेंस आता है ये 90 और 270 दिखता। आइए कटा लेते हैं इसको। ये हम लोग का आ गया 1:3। तो मतलब वो अगर एक हिस्सा दिया है ऑटो के पीछे, तो 3 हिस्सा दिया है किसके पीछे, कार के, और जिस अनुपात में वो भाड़ा देगा उसी अनुपात में उसका डिस्टेंस भी होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे टोटल हम लोग जोड़ के, तो हम लोग का होता है 3 1 4। क्वेश्चन में हम लोग का जो टोटल डिस्टेंस है 80 है, तो ये कट के हम लोग का देगा 20, और एक का भी हम लोग का आ गया कितना, 20 किलोमीटर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में निकालना है कि वह व्यक्ति ऑटो से कितना दूरी तय किया। तो ऑटो द्वारा हम लोग का जो है कितना है, 1 है, और एक का भी हम लोग का निकल कर आ रहा है कितना, 20 किलोमीटर। तो हम लोग का इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि ऑटो द्वारा उसने कितना दूरी तय किया, वो क्या होगा, 20 किलोमीटर। जो भाड़ा का अनुपात होगा, जो व्यक्ति जितना ज़्यादा दूरी तय करेगा उसी अनुपात में उसको भाड़ा देना होगा। तो जो भाड़ा का अनुपात होगा वही अनुपात हम लोग का डिस्टेंस का भी होगा। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि एक व्यक्ति को 20 दिन के लिए इस शर्त पे काम पर रखा गया, अगर प्रतिदिन आता है तो उसको 60 रुपया मिलेगा, एक दिन का 60 रुपया मिलेगा, और अगर नहीं आता है, अब्सेंट करता है, तो उसको 5 रुपया फाइन देना होगा, दंड देना होगा। तो यहाँ पर हम लोग का -5 यूज होगा, ये ध्यान रखिएगा। और इस प्रकार उसको टोटल जो है, जो काम करता है तो उसको मिलता है 745 रुपया। हम लोगों को इस क्वेश्चन में निकालना है कि वह काम पे कितना दिन आया। आइए देखिए दोनों मिला करके हम लोग को जो है मिलावट जो है 745 है। एक केस में हम लोग मानेंगे कि 20 का 20 दिन वो आया, तो इसको मिलता 1200, और दूसरा केस में वो सभी दिन अब्सेंट रहा, 20 का 20 दिन अब्सेंट रहा, तो यहाँ से इसको -100 का फाइन होता। इस दोनों का जो डिफरेंस आएगा ये आएगा आपको 455। अब यहाँ पे देखिएगा हम लोग को क्या करना है, 745 में हम लोगों को माइनस करना है -100, तो ये माइनस माइनस हम लोग का प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 845। ये ध्यान रखिएगा इसका घटाने में। अब जब हम लोग इसको कटाएंगे तो 5 से हम लोग का ये कट जाएगा 91, हम लोग का ये 5 से कट जाएगा 169। इसके बाद देखिए हम लोग का ये 13 से कट जाएगा 7 बार में, ये 13 से 13 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का जो अनुपात आ रहा है कितना, 13:7। अगर वह 13 दिन आता है तो 7 दिन अब्सेंट करता है, तो यहाँ से 13 7 20, और क्वेश्चन में भी हम लोग का टोटल जो था कितना, 20 ही दिन था। तो 20 दिन वो आया है 13 दिन, और अब्सेंट रहा कितना दिन, 7 दिन। हम लोगों को इस क्वेश्चन में निकालना था कि वह काम पे कितना दिन आया, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कितना, 13 दिन। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 10, इसी टाइप का है। एक परीक्षा में सही के लिए 4 अंक मिलता है एक प्रश्न पे, और अगर गलती करता है तो 1 अंक उसका काट लिया जाता है, माइनस हो जाता है। टोटल 60 क्वेश्चन है, और उस लड़के को जो है 130 अंक प्राप्त होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कितना सही और कितना गलत जो है उसने अटेम्प्ट किया है। ठीक है, टोटल उसको जो अंक प्राप्त हुआ है 130। 60 अगर क्वेश्चन है सब अगर सही होता तो इसको अंक मिलता 240, और 60 का 60 अगर गलती रहता तो इसका अंक -60 हो जाता। आइए इस दोनों का हम लोग का जो अंतर आएगा ये आएगा 190। आप जीरो को पहले भी कटा सकते थे, और यहाँ से जब इसका देखिएगा तो ये आएगा 110। अगर पहले जीरो नहीं कटा तो अब हम लोग का कट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि 19:11। सही अगर 19 किया है तो गलती किया है 11,
तो यहाँ से टोटल हम लोग का क्वेश्चन 19 और 11 जोड़ के 30, क्वेश्चन हम लोग का है कितना 60, तो 1 का वैल्यू 2 है, तो 19 का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा 38 और 11 का 22। तो उसने 38 सही क्वेश्चन बनाया है और गलती कितना बनाया है 22। यही हम लोग को इस क्वेश्चन में निकालना था। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि एक स्थान पे कुछ चिड़िया है और कुछ हाथी है। यदि सिरों की कुल संख्या 40 और पैरों की संख्या 110 हो तो हम लोग को पूछा गया इस क्वेश्चन में हाथी का टोटल संख्या कितना है। तो यहाँ पे देखिए मिलावट हम लोग को जो दिया हुआ है 110, ये दोनों जानवर का पैरों का संख्या है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 11, पैरों का जो दोनों का संख्या है, मिलावट जो है एलिगेशन जो है ये कितना है 110 है। एक चिड़िया का जो पैर होता है 2 और एक हाथी को 4, जबकि सिरा का संख्या बराबर होता है, हाथी को भी एक ही सिर होता है और चिड़िया को भी एक ही होता है। तो जितना हम लोग का यहाँ पे सिरा का संख्या है, क्वेश्चन में सिरा का संख्या कितना है 40 है, तो जानवरों का जो संख्या होगा दोनों को मिला के कितना होगा जितना सिरा का संख्या, तो टोटल जानवर 40। तो हम लोग एक केस में ये मानते हैं कि अगर 40 का 40 अगर चिड़िया ही है तो टोटल पैर का संख्या होना चाहिए 80, और दूसरे केस में मानते हैं कि अगर हम लोग का 40 का 40 अगर हाथी है तो हम लोग का पैरों का संख्या 160 होना चाहिए टोटल, जबकि है कितना दोनों का मिलावट 110। आइए हम लोग देखते हैं इस दोनों का डिफरेंस, ये 50 और इधर से हम लोग का डिफरेंस ये आएगा 30 आएगा, कट के हम लोग का 5:3। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि चिड़िया और हाथी का जो संख्या का जो अनुपात आ रहा है वो कितना रहा है 5:3। तो यहाँ से टोटल जानवर का संख्या 8, क्वेश्चन में जानवर का संख्या है कितना 40, तो यहाँ से हम लोग का 1 का वैल्यू निकल गया 5। तो अगर हम लोग को चिड़िया निकालना था तो ये 25 हो जाता, अगर हाथी निकालना था तो 5 तो ये 15 हो जाता। इस क्वेश्चन में हम लोग को निकालना था हाथी का संख्या, हम लोग का आंसर क्या होगा 15 हाथी। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग का इस बार जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 50% अल्कोहल वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितना ग्राम पानी मिलाया जाए ताकि अल्कोहल का परसेंटेज मिश्रण में कितना हो जाए 30%। देखिए हम लोग का जो अल्कोहल जो दिया हुआ है मिश्रण का कितना है 30%। तो अगर हम लोग का यहाँ पर अल्कोहल है तो इस जगह भी अल्कोहल और इस जगह भी अल्कोहल ही यूज करना है, और दो मिश्रण का भी मिश्रण हम लोग का हो सकता है, यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेना है। तो पहला वाला जो हम लोग का मिश्रण है इसमें अल्कोहल है कितना 50% है, और हम लोग जो मिला रहे हैं वो क्या मिला रहे हैं, और इसका मात्रा है 9 ग्राम। हम लोग मिला रहे हैं इसमें क्या वाटर, तो वाटर में हम लोगों का अगर शुद्ध पानी है तो उसमें अल्कोहल कितना होगा, अल्कोहल होगा पानी में नहीं होगा, तो उसका परसेंटेज हम लोग क्या यूज कर सकते हैं 0%। हम लोग का जो पहला मिश्रण है इसमें अल्कोहल का परसेंटेज दिया है 50, वाटर में अल्कोहल कितना होगा शुद्ध पानी में 0%, और मिश्रण हम लोग का जो है इसमें अल्कोहल है 30%। आइए अंतर लेते हैं। तो ये ध्यान रखिए अगर अल्कोहल यहाँ पे यूज किए तो यहाँ भी अल्कोहल, यहाँ भी अल्कोहल का यूज होगा। 30 दोनों का डिफरेंस आएगा 30 और इस दोनों का डिफरेंस आएगा 20। ये हम लोग का कट के आ गया 3:2। हम लोग का इस 3 का वैल्यू दिया हुआ था 9 ग्राम, हम लोग को निकालना है 2, वाटर कितना यूज हुआ तो ये निकल का आ जाएगा हम लोग का, अगर 3 का वैल्यू 9 है तो 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 ग्राम। देखिए अभी हम लोग इस क्वेश्चन को बनाए हैं, परसेंटेज क्या यूज किए अल्कोहल। आप इसी क्वेश्चन में वाटर का परसेंटेज लेके भी आप काम कर सकते थे। अगर अल्कोहल हम लोग का 30% है मिश्रण में तो वाटर का परसेंटेज 30 घटा दिए 100 में, ये मिश्रण का हो गया। अगर पहले मिश्रण हम लोगों का पहला जो मिक्सचर है इसमें अगर हम लोग का अल्कोहल 50% है तो वाटर परसेंटेज 50 होगा, 100 में घटा दीजिए। और वाटर मिला रहे हैं शुद्ध पानी में, पानी का प्रतिशत
100%। तो हम लोग तीनों जगह क्या ले लिए हैं, वाटर। अब यहाँ से देखिएगा डिफरेंस हम लोग का और रेशियो वही आएगा जो पहले था। इस दोनों का अंतर 30 और यहाँ से अंतर हम लोग का आ रहा है ये 20। अनुपात हम लोग का आएगा 3:2। इस 3 का वैल्यू हम लोग को दिया है 9 ग्राम, 2 का वैल्यू निकालना है, ये हो जाएगा कितना, 6 ग्राम। यही हम लोग से पूछा गया, आंसर हम लोग का क्या होगा, 6 ग्राम। तो आप इस क्वेश्चन को दोनों तरीका से बना सकते थे। अगर अल्कोहल यूज किया तीनों जगह अल्कोहल, अगर वाटर किए हैं तो तीनों जगह वाटर का हम लोग को यूज करना है। अगर अल्कोहल दिया हुआ है तो 100 में घटा करके वाटर निकाल लीजिए, अगर वाटर दिया है तो अल्कोहल निकाल लीजिए। कई बार ऐसा भी करेगा कि 2 जगह का अल्कोहल देगा और तीसरे जगह का मिश्रण का आपको क्या दे देगा, वाटर दे देगा। ये ध्यान रखिएगा, तीनों जगह एक ही चीज़ होना चाहिए। इसी टाइप का हम लोग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि स्प्रिट और पानी के 20 लीटर मिश्रण में, पहला जो मिश्रण है उसका आपको जो दिया हुआ है मात्रा कितना, 20 लीटर, उसमें 10% पानी है और पूछा गया कि कितना पानी और मिलाया जाए ताकि मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना हो, 25%। मिश्रण में हम लोग का वाटर का परसेंटेज है। पहला वाला जो मिक्सर है, जो मिलावट हम लोग को करना है 20 लीटर वाला, वो हम लोग का उसमें देखिए वहाँ पे भी हम लोग का ये 10% पानी ही है। और मिला जो रहे हैं वाटर, वाटर में वाटर कितना परसेंट, 100%। तो तीनों जगह हम लोग किसका परसेंटेज ले लिए हैं, वाटर का। आइए देखिए इसका जो डिफरेंस हम लोग का जो आएगा, इधर ये 75 और इस तरफ डिफरेंस 15, ये कट के हम लोग का 5:1। हम लोग का ये जो था 20 था, जो पहला वाला जो मिश्रण मिलाया गया है इसका जो मात्रा है ये हम लोग का कितना है, 20 लीटर है पहला वाला। तो अगर 5 का वैल्यू अगर 20 है तो कितना पानी मिलाया गया, 1 का वैल्यू हम लोग को निकालना है, आंसर क्या हो जाएगा, 4 लीटर। अगर 5 का वैल्यू 20 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 4 लीटर। यही हम लोग को निकालना है, इसमें कितना पानी मिलाया गया है। इसी क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं स्प्रिट से भी। अगर 10% हम लोग का वाटर है तो स्प्रिट का परसेंटेज 90 होगा। वाटर में स्प्रिट, शुद्ध पानी अगर है तो उसमें स्प्रिट होगा नहीं, तो स्प्रिट कितना होगा, 0%। जो मिश्रण है, दोनों का जो मिलावट है, इसमें हम लोग का जो वाटर का परसेंटेज है 25 है। तो 25 जैसे हम लोग घटाएंगे तो यहाँ से स्प्रिट का निकल कर आ जाएगा इसमें 75। तो तीनों जगह का हम लोग को स्प्रिट मालूम हो गया। आइए डिफरेंस और रेशियो देखते हैं। तो इस तरफ से हम लोग का ये 75 और यहाँ पे इस दोनों का अंतर आएगा 15, 5:1। हम लोग का जो पहला वाला जो है, जो मिलावट है, किया गया है, इसका जो मात्रा है कितना है, 20 लीटर है। तो अगर 5 का वैल्यू 20 है तो हम लोग को 1 का वैल्यू निकालना है, इससे भी आंसर क्या आएगा आपका, 4 लीटर। और जो मिलाया गया है वो क्या है, वाटर है। क्वेश्चन हम लोग को यही निकालना है कितना पानी मिलाया गया 20 लीटर के साथ। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग का है कि एक नगर में पुरुष का संख्या में 12% का वृद्धि होती है जबकि महिला में 4% का कमी होता है। ये कमी आपका जो साइन है यहाँ पे हम लोग माइनस यूज करेंगे। और कुल जनसंख्या हम लोग का 8000 से बढ़ के हो जाता है 8160। हम लोग को निकालना है कि पुरुष का संख्या कितना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का ये 14 है, पुरुष और महिला है। पुरुष का संख्या में 12% वृद्धि हुआ है, प्लस साइन, इसमें कमी हुआ है, माइनस साइन हम लोग का यहाँ पे यूज। अब देखिए हम लोग का जो जनसंख्या है 8000 से बढ़ के हो जाता है 8160। तो टोटल हम लोग का 160 वृद्धि हुआ है, कितने पे, 8000 पे। तो यहाँ पर हम लोग का जो एलिगेशन का जो चेंजेज है परसेंटेज में, कितना का चेंज है, 2% का, और ये क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का जो दोनों का जो मिलावट है ये प्लस में, क्योंकि वृद्धि हुआ है 2% का। इस दोनों का जो अंतर आएगा, 2 में जब माइनस माइनस 4 कीजिएगा तो ये जुड़ जाएगा 6,
और यहाँ पे जब घटाइएगा तो ये आपको 10 कट के हम लोग का 3:5। तो पुरुष का संख्या हम लोग देख रहे हैं कितना है, 3 है, तो महिला का संख्या कितना, 5। तो ये दोनों जोड़ करके हम लोग का 8, और हम लोग का टोटल इस 8 का वैल्यू हम लोग का कितना है, 8000 है। ये नहीं, बढ़ने के बाद में जो आपका इनिशियल में था, स्टार्टिंग में था, पहले से था वो। तो 8 का वैल्यू अगर 8000, तो 1 का वैल्यू 3000, 1 का वैल्यू 1000, 3 का वैल्यू हम लोग का 3000, 5 का वैल्यू 5000। इस क्वेश्चन हम लोग को निकालना है पुरुष का संख्या। तो पुरुष का संख्या हम लोग का जो निकल के आया है कितना आया है, कितना आएगा, 3000। देखिए इसी क्वेश्चन को आप एक और तरीका से कर सकते थे एलिगेशन में। हम लोगों का जो वृद्धि है कितना है, 160 है। टोटल वृद्धि कितने का है, 160 का है। अगर 8000 जनसंख्या को अगर हम लोग देखें और 12% जो पुरुष हम लोग का है, मेल में जो हम लोग का जो इंक्रीज हुआ है कितने का, 12% का, और टोटल जनसंख्या का हम लोग ये मान के चलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पुरुष में ही चेंज आया, तो 8000 का हम लोग का जो 12% होगा 960, और वृद्धि हुआ तो इसका साइन प्लस। दूसरा केस हम लोग क्या मान के चलते हैं कि सारा का सारा जो चेंज आया है वो सिर्फ महिला में, और महिला में क्या चेंज हुआ है, 4% का। तो टोटल जनसंख्या जो 8000 है, 8000 का जब 4% लेंगे तो 8 चौका 32, और कमी आया है तो इसका साइन हम लोग का माइनस। तो जब 160 में माइनस कीजिएगा, -320, तो माइनस माइनस हम लोग का ये प्लस हो जाता है, हम लोग इससे पहले देखे हैं। तो ये हो जाएगा 480। इसको जब घटाएगा तो ये हम लोग का दिखेगा 800। तो यहाँ से ये हम लोग का कट जाएगा 160 से, ये 3 बार में और ये 5 बार में। तो हम लोग का यहाँ से पुरुष का संख्या 3 है, तो महिला कितना है, 5 है। तो यहाँ से टोटल हम लोग का जो पॉपुलेशन है वो कितना है, 5 3 8, और क्वेश्चन हम लोग का जो टोटल जनसंख्या है कितना, 8000 है। तो 1 का वैल्यू कितना, 1000। हम लोग को 3 का वैल्यू निकालना है पुरुष का, तो इस क्वेश्चन का हम लोग का जो आंसर होगा कितना होगा, 3000 होगा। तो आपको इस दोनों तरीके में जो अच्छा लगे आप उससे एग्जाम में क्वेश्चन कीजिए। तो आज के क्लास में हम लोग टोटल 14 क्वेश्चन देखे, और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको भी हम लोग क्लियर किए। इसके बाद हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग और जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और अगर आज का क्लास आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।